नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर हार्दिक स्वागत हो। आज हम राजस्थान के कला संस्कृति के अंदर लेक्चर नंबर 2 को पढ़ेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 में ये पढ़ा कि राजस्थान के अंदर देवता विभिन्न प्रकार के होते हैं। अपनी शक्ति के आधार पर भी वो देवता अलग अलग प्रकार के थे। आज हम लेक्चर नंबर 2 में बाबूजी को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। हमने पार्ट नंबर 1 में बाबूजी को शुरू कर दिया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में बाबूजी को आगे के जितने भी तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं, किसी भी कंपटीशन के अंदर तथ्यात्मक प्रश्न बनते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न इसी पार्ट से हल करेंगे, क्योंकि बाबूजी की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हम इसी पार्ट में पढ़ेंगे। हम यहाँ पढ़ेंगे कि एक तो बाबूजी ऊंटों के देवता कैसे रहे, ऊंटों के देवता, और दूसरा यहाँ हम ये पढ़ेंगे कि जो बाबूजी हमारे हैं, ये बाबूजी महाराज, बाबूजी पीर शरणदाता कैसे रहे हैं। बाबूजी शरणदाता देवता और बाबूजी ऊंटों के देवता किस प्रकार रहे। देखो, शरणदाता की यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं छोटे से भारत के मैप की, और इस मैप में यहाँ हम पढ़ते हैं राजस्थान को। ये हमारा राजस्थान है। तो हम बात करते हैं गुजरात और राजस्थान की। ये हमारा गुजरात राज्य है और ये हमारा राजस्थान राज्य है। और इस राजस्थान राज्य में यहाँ पड़ता है ये कोलूमंड, और ये रहा कोलूमंड, ये है कोलूमंड, जो हमारा कहाँ पड़ता है, जोधपुर ज़िले में। लो, ये कोलूमंड है, ये गुजरात है और ये राजस्थान है। अब देखो क्या है कि गुजरात के एक शासक का बात करते हैं। उस शासक का नाम आता है अन्ना बाघेल, और इसी अन्ना बाघेल से क्या होता है कि 7 थोरी भाई डरकर भागते हैं, और 7 अन्ना बाघेल से 7 थोरी भाई जो थे, वो 7 थोरी भाई अब यहाँ से डर कर भागते हैं, और वो भागते हुए यहाँ आके शरण ले लेते हैं। और यहाँ ये जो शरण लेते हैं, ये शरण किसके पास लेते हैं, ये शरण लेते हैं किसके पास, बाबूजी के पास। अब यहाँ बाबूजी के पास अन्ना बाघेल से 7 थोरी भाई डरकर जो आए थे, उनको बाबूजी ने कोलूमंड में क्या दे देते हैं, शरण दे देते हैं। आगे देखो क्या हुआ कि वो 7 थोरी भाई में कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट है। जैसे 7 में एक चांदा था और एक देवा था, और इसके अलावा एक जो था वो था खाम्पू, एक था चासल, और एक था खंदार, और एक था खलमल, खल और मल। चांदा था, देवा था, खाम्पू था, चासल था, खंदार था और खलमल था। उन 7 में ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट थे, जो कितने थे जी, 1 2 3 4 5 और 6 थे। ये 6 कुछ खास थे। तो इनको बाबूजी ने क्या दे देते हैं, 7 थोरी भाइयों को बाबूजी शरण दे देते हैं। अब देखो क्या हुआ कि बाबूजी के शरण में रहने लगे, और बाबूजी के लिए इन्होंने कुछ किया, क्योंकि इनके लिए बाबूजी ने बहुत कुछ किया। तो बाबूजी के लिए इन्होंने क्या किया कि हम आज के बाद क्या करेंगे कि सारंगी वाद्य यंत्र बजाएंगे, और बाबूजी का जो यश गान था, उस यश गान को गाएंगे। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सारंगी वाद्य यंत्र को बजाते हुए कौन सी जाति बाबूजी का यश गान करती है। तो सारंगी वाद्य यंत्र बजाती हुई बाबूजी का यश गान जो करती है, वो थोरी जाति करती है। आज भी ये थोरी जाति बाबूजी का यश गान करती है। तो इस प्रकार थे बाबूजी शरण देता। अब प्रश्न आता है, बाबूजी ऊंटों के देवता भी थे। अब देखो, बाबूजी ऊंटों के देवता थे, उससे पहले बाबूजी की भतीजी और एक बाबूजी की भतीजी और एक बाबूजी का आता है भतीजा। दोनों बाबूजी के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है।
सराहनीय योगदान रहा दोनों का। बाबूजी की भतीजी का नाम जो है वो है जी केलम दे। आगे जाकर ये गोगा जी की पत्नी बनती है और गोगा जी की पहली पत्नी का नाम आप कमेंट में लिख के सेंड करना मेरे को। दूसरी पत्नी ये थी जो राठौड़ वंश से थी और भतीजा जो है बाबूजी का उसका बचपन का नाम क्या आता है, झरड़ जी आता है, जो बाबूजी के हत्यारे जो थे जिंदराव खिंची उनका बदला लेंगे। अब क्या हुआ कि बाबूजी की भतीजी केलम दे और बाबूजी का भतीजा झरड़ जी। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो केलम दे थी ये बाबूजी से बहुत प्रेम था, चाचा भतीजी का बहुत प्रेम है और इसी प्रेम से बाबूजी अपनी भतीजी से कहते हैं कि देख केलम, जब भी तेरी शादी होगी तो जो भी तू संसार की कीमती से कीमती वस्तु मांगेगी वो वस्तु तेरे को मैं प्रेम से दूंगा। आज भी राजस्थान के संस्कार हैं कि जब कन्यादान किया जाता है तो उस समय चाचा के द्वारा या दादा के द्वारा या पिता के द्वारा कुछ ना कुछ वस्तुएं दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये केलम दे और बाबूजी, केलम दे जो है बाबूजी से एक दिन की मांग करती है और अपने सहेलियों में जाती है और सभी सहेलियों में बैठकर ये पूछती है कि ऐसी कौन सी वस्तु नहीं है जो राजस्थान में नहीं है और मैं मेरे चाचा से मांगूं और चाचा वो दे ना पाए और मैं पूरे ज़िंदगी भर चाचा के साथ हंसी खेलती रहूं कि चाचा तुमसे एक जो वस्तु मांगी वो भी आप दे नहीं पाए। तो केलम दे जाती है, सहेलियों से पूछती है और सहेलियां यही कहती है कि अपने राजस्थान के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार के ऊँट नहीं है, आप ऐसे करो कि अपने चाचा से ऊँटों की मांग करो। तब केलम दे आती है और चाचा को कहती है कि मेरे को 50 ऊँट और 50 ऊँटनियाँ ला दो। अब क्या हुआ कि बाबूजी के सामने बहुत बड़ी ये एक समस्या थी, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए बाबूजी के मित्र बहुत श्रेष्ठ थे। उन मित्रों में देखो कौन थे। अनन्य मित्र हैं हरमल रेबारी और दूसरा मित्र है जी डेमा नाइक। डेमा नाइक आपने सुना होगा कि डेमा नाइक जो थे वो एक हनुमान जी के अवतार के रूप में भी पूजे जाते हैं, हनुमान जी के अवतार के रूप में, क्योंकि डेमा नाइक के पास जो इनकी सवारी थी घोड़े की, उस सवारी पर ये निकलते थे घर से बाहर, तो घोड़ा जब थक जाता था तो उसी घोड़े को अपने सिर पर उठाकर फिर भागते थे और जब खुद थक जाते थे तो क्या करते थे कि उस घोड़े पर बैठ के फिर सवारी करते थे और इन्हीं को हनुमान जी का अवतार माना गया और बाबूजी को अवतार लक्ष्मण का माना गया। देखना ये कैसे आगे जाके रामायण सी रची पड़ी है। अब क्या हुआ कि डेमा नाइक और हरमल रेबारी ये दोनों को बाबूजी ने कहा कि आप जाओ और इधर उधर से पता लगाओ कि कहाँ पर है ऊँट और मैं मेरे केलम दे की जो मांग है उस मांग को पूर्ण करे। अब इन्होंने पता कैसे लगाया और किस प्रकार ये राजस्थान में बाबूजी ऊँट और सांड लाने के सरे के लिए जाने जाते। अब इन्होंने पता लगाया डेमा नायक और हरमल रेबारी ने कि ऊँट जो है वो तो श्रीलंका में है ऊँट और लंका से ऊँट लाने पड़ेंगे क्योंकि बाबूजी राठौड़ ने अपनी भतीजी से वादा किया है। अब क्या हुआ कि हरमल रेबारी और डेमा नाइक दोनों चले, दोनों ने लंका में धावा बोला और लंका से ऊँट लेके चले और उस ऊँट के जो पाँव थे वो कितने पाँव थे मित्रों, वो पाँव थे यहाँ पर 5 पाँव के ऊँट थे। ये लो जी, ये 5 पाँव का ऊँट लेके राजस्थान की ओर चले। अब जब 5 पाँव का ऊँट लेके राजस्थान की ओर चले, लेकिन यहाँ पर जो केलम दे जो थी वो चौरी पर बैठी है और समस्या ये थी कि चौरी के समय ये ऊँट पहुँचने वाले थे नहीं क्योंकि इनकी गति बहुत धीमे थी और अभी तक ये आधे मार्ग में ये पहुँचे थे। तब बाबूजी ने एक काम किया कि अपनी शक्ति से, आप जिस प्रकार अपनी शक्ति से दुकान का शटर अंदर घुसेड़ते हो
उसी प्रकार बाबूजी ने इस ऊंट के 5वें पैर को ऐसे ऊपर उठा दिया। ऊंटों की गति बढ़ी और ऊंट बिल्कुल उसी समय पर चौरी पर पहुंचे और केलमदेह से जो वादा किया था बाबूजी ने वो वादा पूर्ण किया। तो सर्वप्रथम ऊंट व सांड लाने का श्रेय राजस्थान में बाबूजी को जाता है और बाबूजी ऊंट व सांड सर्वप्रथम किधर से लाए थे? ये लाए थे बाबूजी श्रीलंका से। और प्रश्न ये आए कि दूसरी बार जो ऊंट और सांड लाए थे वो किधर से लाए थे? तो याद रखना वो लाए थे बाबूजी सिंध प्रांत से और रेबारी और रायकों को शरण दी थी। तो इस प्रकार बाबूजी दोस्तों ऊंटों के देवता रहे और इस प्रकार बाबूजी जो है वो शरणदाता भी रहे। आपको अच्छा लगा होगा ये, आप इसे कमेंट करना और अधिक से अधिक दोस्तों आप शेयर करो। आप शेयर में कंजूसी मत किया करो और जैसे ही आपके पास देखते ही देखते पूर्ण सिलेबस के नोट्स आपको बन जाएंगे और साथ में आप नोट्स बनाया करो, कमेंट में लिखा करो कि हमने इतने नोट्स बनाए, ताकि लगातार आपकी क्लास रहे। अब अगला प्रश्न ये आता है कि बाबूजी गायों के देवता कैसे रहे? गायों के देवता। अब बाबूजी गायों के देवता भी है। देखो बाबूजी गायों के देवता कैसे हैं और किस प्रकार है, इसके लिए मैं आपके सामने अभी 2 मिनट के अंदर राजस्थान का मानचित्र बना रहा हूँ। इस मानचित्र को आप ध्यान देना और देखना कि राजस्थान में किस प्रकार जो बाबूजी है वो बाबूजी राठौड़ गायों के देवता भी है। देखो यहाँ पड़ता है गांव, उस गांव का नाम है बिगनियाई गांव, बिगनियाई गांव। और ये बिगनियाई गांव पड़ता है बाड़मेर के अंदर। इसको आप याद रखना, बिगनियाई गांव बाड़मेर में पड़ता है। और इधर पड़ता है खारोड़ा गांव, और ये खारोड़ा गांव जो पड़ता है ये पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर नागौर है और नागौर में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है दोस्तों देचू गांव। और देचू गांव जोधपुर में पड़ता है दोस्तों, जोधपुर को पढ़ रहे हम। और जोधपुर देचू गांव के पड़ोस में एक और गांव पड़ता है, इसका नाम है जायल। और ये जायल दोस्तों पड़ता है नागौर में, जायल नागौर में पड़ता है। देचू गांव जोधपुर में पड़ता है, बिगनियाई गांव बाड़मेर में पड़ता है और खारोड़ा गांव जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में एक और गांव पड़ता है दोस्तों अमरकोट। ये लो जी अमरकोट, आज जिसे उमरकोट कहते हैं उसका बहुत प्राचीन नाम अमरकोट है। अमरकोट भारत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा केंद्र था। आज ये पाकिस्तान में भारत का बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। जिस प्रकार आज विधि की नगरी जोधपुर है, सांस्कृतिक नगरी जिस प्रकार जोधपुर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक और गांव पड़ता है, उसका नाम है दोस्तों कोलूमंड। कोलू और मंड ये भी जोधपुर में है, देचू भी जोधपुर में है, जायल नागौर में है, बिगनियाई गांव बाड़मेर में है, खारोड़ा गांव पाकिस्तान में है और अमरकोट भी पाकिस्तान में। अब देखो इन सभी का ओवरव्यू कैसे है और किस प्रकार बाबूजी राठौड़ गायों के देवता है। अब देखो क्या हुआ कि बाबूजी विवाह के योग्य हुए और जब बाबूजी विवाह के योग्य हुआ तो बाबूजी का विवाह तय कर दिया पाकिस्तान के अमरकोट में। जो सूरजमल सोडा जी थे, सूरजमल सोडा, वहाँ पर सूरज और मल सोडा, सूरजमल सोडा के यहाँ पर बाबूजी का विवाह तय कर दिया। और सूरजमल सोडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था दोस्तों सुप्यारा दे, और इसी को प्रेम से कहा जाता है फूलम दे, सुप्यारा दे और फूलम दे। बाबूजी विवाह के योग्य हुए तो अमरकोट के अंदर सूरजमल सोडा के यहाँ पर बाबूजी का विवाह तय कर दिया और पुत्री का नाम क्या था सूरजमल सोडा की सुप्यारा दे या फिर फूलम दे। अब यहाँ तय कर दिया बाबूजी का विवाह। अब दोस्तों क्या हुआ कि कोलूमंड से
जो बाबूजी का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था बुड्ढो जी, और बुड्ढो जी पीले चावल लेकर यहाँ से जायल चले जाते हैं। और जायल में इनके कौन थे? बहनोई। और इस बहनोई का नाम क्या था दोस्तों? जिंदराव खिंची था, जिंदराव खिंची। और जिंदराव खिंची के यहाँ पर बुड्ढो जी की बहन जिसका नाम था पेमदे, पेमदे, और ये पेमदे जिसे पेमल दे कहते हैं, पेमल दे, इस पेमल दे को यहाँ पर दिया हुआ था। अब बुड्ढो जी की बड़ी बहन जो थी पेमल दे, उसके पति का नाम जिंदराव खिंची है। अब बुड्ढो जी अपने बहनोई जिंदराव खिंची के लिए पीले चावल लेके जा रहा है, लेकिन जायल के जागीरदार जिंदराव खिंची ये बोलते हैं कि जब तक धांधल जी तुम्हारे पिता यहाँ पर न आए हमारे चौखट पर, तब तक हम आपकी विवाह के अंदर आने वाले हैं नहीं। और बुड्ढो जी यहाँ से वापस आ जाता है पीले चावल लेकर, और धांधल जी को ये सारी बात कहता है। और जब धांधल जी को ये बात कही तो धांधल जी ने कहा हम भी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम राठौड़ हैं। आज के दामाद और ससुर की बात नहीं है, ये जोधपुर मारवाड़ के अंदर बहुत पुराने बाबूजी के समय 13वीं शताब्दी के दामादों की बात हो रही है। देखो अब और क्या हुआ, अब और ये हुआ कि जब धांधल जी जो थे, कर्नल जेम्स टोड देखो एक बात और लिखता है, यहाँ थोड़ी सी इसको पढ़ते हैं, इसको रोकते हैं। कर्नल जेम्स और टोड, कर्नल जेम्स टोड ये लिखते हैं कि बाबूजी की जो माता थी, क्या नाम था? कमला दे। और बाबूजी की ये माता कमला दे जो थी, ये एक अप्सरा थी। और ये अप्सरा कुछ रथ यात्रा के साथ एक सरोवर के किनारे आई, और वहाँ धांधल जी गए हुए थे और सूर्य नमस्कार कर रहे थे। और जब सूर्य नमस्कार धांधल जी वहाँ कर रहे थे तो एक अप्सरा को देखा और बड़े मोहित हो गए थे, और अप्सरा पर मोहित हुए। अप्सरा से विनती की, अप्सरा को कहा, अप्सरा ने कहा भाई आपको वचनों का पालन करना होगा, कोई बात नहीं मैं शादी कर लूँगी। और उसी प्रकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अप्सरा बहुत सारे वचनों में धांधल जी के साथ बंध जाती हैं और विवाह हो जाता है। बहुत सारे वचनों में एक वचन ये भी था कि आप जब भी मेरे कक्ष में प्रवेश करोगे, जहाँ मैं हूँ, निवास हूँ, वहाँ पर आप प्रवेश करोगे तो आपको खंकारा करना होगा। आज भी राजस्थान संस्कृति के अंदर ससुर जब आंगन में आता है तो वो खंकारा करता है, एक संदेश देता है। उसी प्रकार आप मेरे कक्ष में आओगे तो आपको ये संदेश देना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि एक दिन डाकुओं ने जोधपुर को घेर लिया, तो धांधल जी उस मुख्य वचन को भूल गए थे, और उस कक्ष में जैसे ही गए तलवार उठाने लगे तो देखा फटक दिन कि जो अप्सरा थी वो सिंहनी के रूप में बाबूजी को दुग्ध पान करवा रही थी। तभी अप्सरा बोली कि धांधल जी आपने अपने वचन का पालन नहीं किया, अब बस मैं जा रही हूँ, और मैं मेरे लाल को गोद में नहीं खिला पाई, लेकिन मैं मेरे लाल को पीठ पर खिलाऊंगी। आज भी आपको पता होगा कि जब दूल्हा होता है तो दूल्हा जिस घोड़ी पर बैठता है तो वो घोड़ी उस दूल्हे की क्या होती है? माँ होती है। यहीं से ये संस्कार देवताओं ने हमें संस्कार दिए हैं। अब क्या हुआ कि कोलुमंड में जो अप्सरा थी उसका जीव निकल के बिगनियई गांव चला गया, और बिगनियई गांव में रहती थी, उसका क्या नाम था? देवल चारणी। यहाँ पर ये देवल चारणी थी। अब इस देवल चारणी के यहाँ एक घोड़ी गर्भवती थी, और उसके एक बच्चा हुआ, वो घोड़ी थी। और अब उस गर्भवती घोड़ी के एक बच्चा हुआ, वो भी घोड़ी। अब इस घोड़ी को लेने के लिए जायल का जागीरदार जिंदराव खिंची आया और बोला देवल चारणी ये आपकी जो घोड़ी है ये घोड़ी मेरे को दे दो। तब देवल चारणी बोली जिंदराव खिंची ये घोड़ी अभी तक बच्चे के रूप में है, और जब भी ये बड़ी होगी घोड़ी तो ज़रूर मैं आपको दूंगी। अब फिर क्या हुआ कि कोलुमंड से
बाबूजी राठौड़ भी देवल चारणी के पास गए और बोले, देवल माँ, ये घोड़ी जो है ये मेरे को दो, ये मेरी माँ है। तो देवल चारणी को जब माँ कहा तो देवल चारणी में माँ की ममता के भाव उमड़ पड़े और देवल चारणी ने कहा कि इस घोड़ी का नाम केसर कालवी है और ये घोड़ी हमारे गांव में रक्षा का काम करती है, एक सेना के रूप में काम करती है, क्योंकि जब भी गांव के अंदर चौमासे में चोर आते हैं तो ये घोड़ी हिन हिनाने लग जाती है। आप ले तो जाओ, लेकिन एक मुख्य वचन दे रही हूँ, उस वचन का पालन आप जरूर करना। आपके पास ये घोड़ी हो और जब भी ये घोड़ी हिन हिनाए तो आप समझ लेना कि हमारे गांव में गायों की चोरी के लिए चोर जरूर आए हैं। तो बाबूजी ने कहा कि मेरे पिता श्री धांधल जी बड़े बड़े वचनों में बंधे हुए थे, तो आज क्यों ना मैं भी एक वचन के अंदर बंध जाऊं। और आज बाबूजी फिर एक वचन में बंध गई। और ये जो देवल चारणी है, इस देवल चारणी ये गायें रखती थी, इसके पास बहुत ही गायें थी। और आज भी अमरकोट के जितने भी सोडा राजपूत हैं उनकी इष्ट देवी के रूप में देवल चारणी मानी जाती है। आज भी खारोड़ा गांव पाकिस्तान के अंदर देवल चारणी को माता के रूप में पूजते हैं, जिस प्रकार अपने जीण माता के रूप में पूजते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर खारोड़ा गांव के अंदर देवल चारणी का बहुत विशाल मंदिर है, मेला भी पड़ता है यहाँ पर। अब क्या हुआ कि यहाँ से घोड़ी लेकर अमरकोट चले गए, कौन? बाबूजी। और जब वो घोड़ी पर गए और जब फेरे हो रहे थे तब क्या हुआ कि पास में खड़ी घोड़ी हिन हिनाने लगी। जब पास में घोड़ी खड़ी हिन हिनाने लगी तब बाबूजी ने 3 फेरे पूरे कर लिए और चौथा फेरा आधा था। तब बाबूजी को याद आया कि घोड़ी हिन हिना रही है, देवल चारणी का जो वचन था वो पूरा करने का समय आ गया। बाबूजी उन्हीं फेरों को छोड़कर, 4.5 फेरों को छोड़कर और यहाँ से चले गए। देवल चारणी से पूछा कि कौन ले गया तेरी गायें? तो देवल चारणी ने कहा कि मेरी गायें जिंद्राव खिच्ची ले गया। तब बाबूजी अपनी छोटी सी सेना के साथ, अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, बुड्ढो जी के साथ, धांधल जी के साथ उन्हीं जिंद्राव खिच्ची अपने बहनोई का क्या करते हैं? पीछा करते हैं। जिंद्राव खिच्ची का पीछा करते हैं। और जब जिंद्राव खिच्ची का पीछा किया तो मार्ग में ही देचू गांव आया और उस देचू गांव में बाबूजी राठौड़ जो थे वो इन्हीं देवल चारणी की गायों की रक्षा करते करते 1276 ईस्वी के अंदर बुड्ढो जी, धांधल जी, बाबूजी राठौड़ यहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन एक और मजे की बात देखो, जाइल के अंदर तालाबों का पानी सूख गया, वृक्ष जो थे वो सूखे हो गए। देखो हरे भरे वृक्ष भी सूखे हो गए। क्यों? क्योंकि आपने एक वीर इष्ट देव को मारा जिसका नाम क्या था? बाबूजी राठौड़ था। अब बाबूजी राठौड़ देखिए कैसे देवता थे। बाबूजी राठौड़ अल्प आयु में ही छुआछूत का अंत करना शुरू कर दिया था। अल्प आयु में, छोटी सी उम्र में छुआछूत का अंत कर दिया और एक मुस्लिम देशद्रोही जिसका नाम था दूदा सुमरा, और इस दूदा सुमरा को भी परास्त किया था। देखो, और तीसरी आना भागेल से 7 थोरी भाई जो आए थे उनको शरण दी थी, और चौथी जिंद्राव खिच्ची से गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब ये जो थी, क्या नाम था? ये जो सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारा दे, फूलम दे, उनके अपना फेंटा उतारा बाबूजी ने, उनके कंधे पर रख दिया था और चले गए थे लड़ने के लिए। तब ये सुप्यारा दे जो थी ये उस फेंटे के साथ सती हुई थी। देखो, इन्हें भी कहा जाता है कि ये जो थी ये सुर पणखा का अवतार थी। तो
फूलम दे का उपनाम सुप्यारा दे है और ये शूर्पणखा का अवतार थी। क्योंकि रामायण के अंदर आप देखते हो कि लक्ष्मण कहता है शूर्पणखा रावण की बहन को कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, आप मेरे से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन मैं आगे कलयुग के अंदर जरूर अवतार लूंगा और आप शूर्पणखा के रूप में अवतार लोगी और मैं आपके प्रेम की भूख जो है वो बुझाऊंगा। और इसी प्रकार यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ शूर्पणखा सुप्यारा दे के रूप में फेंटे के साथ सती हो गई थी। देखो, इसी प्रकार बाबूजी को 5वां उपनाम हाड़ फाड़ के देवता भी कहा जाता है। हाड़ और फाड़ के देवता भी कहा जाता है। बाबूजी हाड़ फाड़ के देवता भी रहे हैं। देखो आगे का, इस प्रकार बाबूजी गायों के देवता और बाबूजी इस प्रकार क्या रहे, शरणदाता भी रहे। आगे हम बाबूजी से संबंधित कुछ मुख्य फैक्ट जो है जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अति महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं। और वो फैक्ट क्या है, देखो पूछा जाता है बाबूजी जो थे इनके गुरु का नाम क्या था, तो याद रखना गुरु का नाम जो था वो समर्थ जी भारती था। समर्थ जी भारती बाबूजी के गुरु थे। और फिर बाबूजी की पत्नी हमने देखा क्या नाम था, सुप्यारा दे, या हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं फूलम दे। बाबूजी के पिता का नाम क्या था, हम पढ़ के आए हैं, क्या नाम था जी, धांधल जी। बाबूजी की भतीजी का नाम क्या था, बाबूजी की भतीजी का नाम था केलम दे। बाबूजी का भतीजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था दोस्तों झरड़ जी। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान है और इसी राजस्थान के यहाँ पर गिरनार पड़ता है गुजरात में, और इस राजस्थान के यहाँ पड़ता है जायल और यहाँ पड़ता है अमरकोट। धांधल जी के तीन पुत्र थे। धांधल जी के 2 पुत्र और एक बेटी थी, 3 संतानें थी। गिरनार के अंदर सबसे बड़े जो थे उनका नाम था बुड्ढो जी। उनका विवाह किया था गिरनार के अंदर, और गिरनार के अंदर केसर कंवर के यहाँ पर केसर कंवर, तो बुड्ढो जी की पत्नी का नाम केसर कंवर था जो गिरनार की थी। और जायल में जिंदराव खिच्ची था और जिंदराव खिच्ची के यहाँ पर अपनी बेटी का विवाह किया था। उस बेटी का नाम क्या था, पेमदे। और अमरकोट पाकिस्तान में यहाँ पर बाबूजी का विवाह किया था। और यहाँ पड़ता है ददरेवा, और ददरेवा में बाद में जाकर गोगा जी के साथ इन्हीं राठौड़ों की जो केलमदे थी, उस केलमदे का विवाह हुआ था जो धांधल जी की क्या थी, पोती थी। तो ये एक ओवरव्यू रहा। इस प्रकार ये झरड़ जी, केलम और ये धांधल जी, सुप्यारा दे, इनकी माता का नाम क्या था, कमला दे। इनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर, और कालमी घोड़ी थी इनकी। और देवल चारणी की गायें छुड़ाते हुए भी वीर गति को प्राप्त हुए। ये इनके कुछ मुख्य फैक्ट थे। इन फैक्ट को जरूर आप याद रखना और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि बाबूजी राठौड़ का इतिहास आपको कैसे लगा। अब देखो बाबूजी राठौड़ का साहित्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबूजी राठौड़ का साहित्य। पहला आता है बाबू प्रकाश, और बाबू प्रकाश जो लिखते हैं वो लिखते हैं आसिया मोडजी, और ये मोडजी आसिया बाबूजी प्रकाश लिखते हैं। और दूसरा इतिहास आता है, उसका नाम है, दूसरा साहित्य है बाबूरी बाता जो लिखते हैं वो लिखते हैं लक्ष्मी और कुमारी और चूड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जो लिखती है वो बाबूरी बाता लिखती है। तीसरा साहित्य है उसका नाम है बाबूरा सोरठा, और बाबूरा सोरठा रामनाथ कविया लिखता है। और इसी बाबूरा सोरठा का उपनाम बाबू बत्तीसी है।
याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट, पाबू बत्तीसी। पाबू बत्तीसी क्योंकि इन सोरठे में, पाबू सोरठा में सोरठों की संख्या जो है वो 32 है, इसीलिए इन्हें पाबू सोरठा या बत्तीसी सोरठा कहा जाता है। चौथा साहित्य आता है, उसका नाम है पाबू राजछंद। और पाबू राजछंद जो लिखता है वो लिखता है दोस्तों कौन, वो लिखता है बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा लिखता है पाबू राजछंद। पाबू राज सोरठा या पाबू बत्तीसी रामनाथ कविया लिखता है। पाबूरी बाता लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत लिखती है। और पाबू प्रकाश आसिया मोडजी लिखता है। तो ये थे पाबू जी का साहित्य। और आज की क्लास राजस्थान की कला संस्कृति की दूसरी क्लास, और इसमें हमने पढ़ा पाबू जी महाराज को। पाबू जी महाराज के मंदिर को आप जब भी देखते हो, ये इनका मुख्य मंदिर है, तो इनके मुख्य मंदिर में जो भी पुजारी होता है उस पुजारी का नाम क्या होता है, उस पुजारी की गोत्र क्या होती है, वो होती है राठौड़। मुख्य मंदिर के अंदर पाबू जी के पुजारी होते हैं राठौड़। और पाबू जी मुख्य मंदिर में पाबू जी के पुजारी राठौड़, और ये डोगरा आरती करते हैं, डो ग और रा, क्योंकि पाबू जी की आरती डोगरा कहलाती है। और पाबू जी का प्रसाद जो है वो है दोस्तों चरणामृत। और यदि हम बात करें अन्य मंदिर की, तो जितने भी अन्य मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में पाबू जी का जो पुजारी होता है वो नायक भोपा होता है। और भोपा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आरा कहते हैं। पाबू जी के इसी मुख्य मंदिर में मेला भरता है चैत्र अमावस्या को। और जब चैत्र अमावस्या को मेला भरता है तो पाबू जी के भोपों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। उस नृत्य का नाम दोस्तों क्या है, थाली नृत्य। थाली नृत्य क्या होता है, पाबू जी के भोपे अंगुली पर बहुत तेज गति से ऐसे थाली को घुमाते हैं। और वैसे थाली आपको पता है कि पुत्र जन्म पर भी थाली बजाई जाती है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा यदि और हम जाने तो पाबू जी की जो फड़ है उसका वाचन करोगे तो आपको क्या चाहिए, रावण हत्ता वाद्य यंत्र चाहिए। और यदि आप पाबू जी जो है इन पाबू जी के पवाड़ों का वाचन करोगे तो उस समय आपको क्या चाहिए, माठ वाद्य यंत्र चाहिए। और थोड़ी जाति जब भी पाबू जी का यश गान करती है तो उस समय क्या करती है, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों ये क्लास, तो कल की क्लास में आप ज़रूर उपस्थित रहना और इस क्लास को आप पूरी देखना। मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे की क्लास के लिए फिर हम तैयार रहेंगे। आप भी इस क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आप लाइक करना, और इस क्लास पर आप कमेंट भी देना अपना कि आप आगे की क्लासों की रणनीति क्या चाहिए और आगे आपको किस प्रकार की क्लासें चाहिए। ओके दोस्तों।